तो आज हम लोग कार्बन इंटरमीडिएट के बारे में जानेंगे। तो कार्बन एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट होता है। जैसे हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, रेडिकल उसमें देखते हैं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और रेडिकल को शो किया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे कार्बोकैटायन है, एज वी नो डैट कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मतलब रह जाएगा कार्बन में। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। इसी प्रकार अगर एक हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा अटैच कर दें तो इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, मतलब ये टेट्रावैलेंट रहता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन से डोनेट हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो इसके पास क्या बचता है, एक लोन पेयर बचता है। ओके, तो ये जो लोन पेयर है ये और ये कार्बन का कॉम्बिनेशन को कार्बीन कहते हैं। तो इस बुक में जो कैरेक्टर्स हैं उसमें इसी चीज़ के बारे में ही बताया गया है। फर्स्ट इसमें कार्बन की डेफिनेशन है कि ये कार्बन जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर हम sp2 काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो कार्बन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो जो सिंगलेट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन बॉन्डिंग में वो पेयर्ड होते हैं। तो हम लोग हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उन सभी में पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब जिन इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन स्टेट हम लोग शो करते हैं, तो वो जब पेयर्ड होते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में पेयर्ड होते हैं। तो इसमें हम इजीली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि एक का डायरेक्शन अबव साइड है, एक का डायरेक्शन डाउन साइड है। तो स्पिन क्वांटम नंबर में अबव साइड वाले के लिए हम +1/2 इंडिकेट करते हैं और डाउन साइड वाले के लिए -1/2। ये क्लॉकवाइज को शो करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन स्टेट को शो करता है। तो अब इसका हम स्पिन क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे, या स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो वो होता है 2s + 1। ओके, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डाउन साइड है, एक अप साइड है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। इसका एडिशन होता है, मतलब जैसे कि इसमें कितने सारे स्पिन हैं, तो s = s1 + s2 ऐसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है +½ और -½ दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके इसमें बचेगा क्या, 0। जब इसमें हम लोग पुट करते हैं 2s 0 + 1, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1। तो ये क्या शो करता है, ये सिंगलेट स्टेट शो करता है। 1 इज़ शोइंग द स्टेट सिंगलेट एंड इन अनदर केस देयर इज़ अ ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट एंटी बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग पोजीशन में प्लेस्ड होते हैं। तो इन दोनों के स्पिन को अगर हम देखें तो ये दोनों अप साइड के डायरेक्शन में हैं, और वी मे से इट एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों के लिए +1/2 +1/2। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगेन स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ये फार्मूला है 2s + 1। तो इसमें जब हम लोग 2s + 1 में इसको पुट करते हैं, 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3। एंड ड्यू टू दिस it is called as triplet in the both cases. Okay, sorry
ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बट लेट इट बी। ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि हम जानेंगे कैसे कि कौन सा कार्बिन सिंगलेट शो कर रहा है, कौन सा कार्बिन ट्रिपलेट शो कर रहा है। तो जो सिंगलेट होते हैं वो जैसे कि ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये ऑक्सीजन दो एटम से बॉन्डेड है, तो इसमें रिमेन्स कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, सॉरी। तो ये जो है एक्सक्यूज़ मी, तो ये जो है अगर इसमें ऐसे प्लेस्ड है, ओके, तो ये कार्बिन में इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप कर लेता है, जैसे इस तरीके के एटम्स, ओके। और इसी जगह पे अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन के पास उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कार्बन के साथ शेयर करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बट अदर इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज़ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अनदर स्पिन। तो यहाँ पे जो स्पिन होते हैं वो मतलब अलग अलग नॉन बॉन्डेड प्लेसेस में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर अप नहीं होता। तो इस बुक में देख सकते हैं कि डाई हेलो कार्बिन्स एंड कार्बन्स विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एटम्स अटैच्ड टू बाईवैलेंट कार्बन, ऑल ऑफ विच आर सिंगलेट्स, ओके। तो ये जो भी एटम्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं वो सिंगलेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते, जैसे कि हाइड्रोजन, वो ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ कार्बिन्स देखते हैं। तो कार्बिन के जनरेशन के लिए बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं। यूजुअली थर्मल, फोटोलिटिक और ट्रांजिशन मेटल के कैटलाइजेशन में रिएक्शन होती है और जिससे कार्बिन फॉर्म होता है। तो इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।